Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you a very important essay for board examination, sports and games. You are required to listen it attentively and then write on your notebooks. So let us start. An English proverb says, proverb कहावत एक अंग्रेज़ों की कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ऑल वर्क हर वक्त काम ही करते रहना, हर वक्त पढ़ते ही रहना, एंड नो प्ले और ना खेलना, मेक्स जैक अ डल बॉय। डल क्या होता है? कुंद जहन। जैक को कुंद जहन बना देगा। जैक मीन यानी उन्होंने एक करैक्टर कहावत के अंदर ऐड कर दिया, जैक का वर्ड नेम जो है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई और नहीं लिख सकते। यानी कहने का उनका मकसद ये है कि अगर आप हर वक्त खेलते रहेंगे, हर वक्त काम करते रहेंगे और खेलेंगे नहीं, तो इससे आप क्या होगा? डल हो जाएंगे। फॉर एन आइडियल एंड परफेक्ट लाइफ, मिसाली और कामल। आइडियल होता है मिसाली, जिसको लोग मिसाल के तौर पर किसी को बता सकें। फॉर एन आइडियल एंड परफेक्ट लाइफ, और एक कामल ज़िंदगी के लिए, वी मस्ट पोजेस अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। पोजेस मीन रखना, साउंड से या मुराद है हेल्दी, सेहतमंद, कि हमें एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद जहन रखना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलें। जनरली स्पोर्ट्स जो होती हैं ऐसी खेलें होती हैं जिनमें आपका बॉडी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और गेम्स ऐसी खेलें होती हैं जिनमें आपका जहन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो इसी तरह गेम्स में लूडो, जिसमें आप माइंड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या चेस होती है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलें, आप जनरली आप इनको खेलें ही कहेंगे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर अ गुड मीन्स ऑफ बिल्डिंग अप द बॉडी एंड माइंड। मीन ज़रिया। खेलें जिस्म और जहन को की तामीर करने का, उनको बनाने का एक अच्छा ज़रिया है। द प्रॉपर एंड से मुराद है यहाँ गोल, मकसद, पर्पस, प्रॉपर, दुरुस्त, सही। द प्रॉपर एंड ऑफ द गेम्स इज़ बॉडली हेल्थ एंड फिज़िकल फिटनेस। बॉडली जिस्मानी, फिज़िकल भी जिस्मानी होता है। द प्रॉपर एंड ऑफ द गेम इज़ बॉडली हेल्थ एंड फिज़िकल फिटनेस, यानी खेलों का जो सही मकसद है वो क्या है कि आपका जो जिस्म है वो फिट रहे। सेकंड पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। थर्ड पैराग्राफ, सेकंड, इससे पहले कोटेशन थी, कोटेशन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ वो था, अब ये सेकंड पैराग्राफ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कंसिडर्ड, खेलें समझी जाती हैं, एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। फीचर क्या होता है? पहलू, हिस्सा कह लें। एसेंशियल, ज़रूरी। ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मी, यानी इंसान जो कुछ भी करता है उसका एक बड़ा अहम हिस्सा समझा जाता है। दे गिव शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। स्ट्रेंथ होता है कुव्वत, ताकत। वो जिस्म को शक्ल सूरत और कुव्वत, ताकत फराहम करती हैं। दे इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। इंस्टिल होता है पैदा करना, स्पिरिट जज्बा, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क यानी इकट्ठे होकर काम करना, मिलकर काम करना। जिस तरह जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। दे इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, वो नज़्म ज़ब्त और मिलकर काम करने का जज्बा पैदा करती हैं। दे आल्सो डेवलप सेंस ऑफ कोऑपरेशन विद वन अनदर। सेंस मीन शऊर, आगाही, एहसास। कोऑपरेशन तावन, वो एक दूसरे के साथ तावन का एहसास पैदा करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपार्ट फ्राम। अपार्ट का मतलब होता है के अलावा। अपार्ट फ्राम मेकिंग द बॉडी स्ट्रॉन्ग, जिस्म को मजबूत बनाने के अलावा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस, खेलें हमें सिखाती हैं, हाउ टू यूज़ द एनर्जी इन द राइट वे। वे मीन अंदाज, तरीका। एनर्जी, ताकत जो है कि आपने अब एनर्जी को, ताकत को किस तरह दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना है। दे आल्सो टीच अस,
वो हमें ये भी सिखाती हैं टू प्रैक्टिस, कि हम प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सी के साथ भी लिख सकते हैं, एस के साथ भी लिख, टू प्रैक्टिस पेशेंस, सब्र, कि हम सब्र का मुजाहरा करें। टॉलरेंस, तामुल, बर्दाश्त। ऑनेस्टी, ईमानदारी। डिग्निटी, वक़ार, अज़मत, बड़ाई। एंड अदर वैल्यूज़, और दूसरी कदरें। स्पोर्ट्समैन आल्सो लर्न, खिलाड़ी ये भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? लर्न का मतलब होता है सीखना। हाउ टू लिव विद अदर्स, कैसे दूसरों के साथ रहना है। हाउ टू कम्पीट, किस तरह मुकाबला करना है। एंड हाउ टू ओबे एंड कमांड, और किस तरह हुक्म देना है और किस तरह ओबे, किस तरह हुक्म मानना है और किस तरह हुक्म देना है। जिस तरह कप्तान जो होता है वो हुक्म देता है और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो उसको ओबे करते हैं। एरिस्टोटल से अरस्तु कहता है, बहुत बड़ा फ़लसफ़ी गुजरा है, गेम्स आर अ पिलर, खेलें एक स्तून होती हैं। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि ज़िम्मेदार होता है, फॉर द इंटेग्रिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सालमियत और पायदारी का ज़िम्मेदार होता है। पिलर होता है, जैसा पिलर किसी बिल्डिंग, अगर पिलर स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग खड़ी रहती है, अगर पिलर वीक होगा तो वो बिल्डिंग वो ड्यूरेबल, पायदार नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। तो खेलें, खेलने से आपकी ज़िंदगी पायदार रहेगी, यानी आप सेहतमंद रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स गिव अस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन लाइफ। अपॉर्चुनिटी, मौका। ग्रो मीन तरक्की करना, आगे बढ़ना। खेलें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के का हमें मौका फराहम करती हैं। दीज डेज़, आजकल, स्पोर्ट्स हैव बिकम, खेलें बन चुकी हैं, अ गुड मीन्स ऑफ अर्निंग। अर्निंग होता है कमाई, मीन्स ज़रिया, सोर्स, कमाई का एक अच्छा ज़रिया बन चुकी हैं। आप देखते हैं खिलाड़ी जो हैं को लाखों में पैसे मिलते हैं। द स्पोर्ट्स पर्सन हु डज़ वेल इन स्पोर्ट्स, खिलाड़ी जो कि खेल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, इज़ शावर्ड विद नेम, उससे उस पर नाम निछावर किया जाता है, यानी उसका वो मशहूर हो जाता है, उसका नाम हर कोई जानने लगता है, हर किसी के ज़बान पे उसका नाम आता है। फेम, शोहरत भी उसको मिलती है, एंड वेल्थ, दौलत भी मिलती है। ही बिकम्स अ हीरो ओवरनाइट, और वो रातों रात हीरो बन जाता है, कोई एक बहुत ही अच्छी उसकी कारकर्दगी उसको हीरो बना देती है। एट इंटरनेशनल लेवल, बैनुल-अक़वामी सतह पर, द स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैव प्रूव्ड, यानी खेलें साबित हुई हैं, टू बी अ गुड सोर्स, एक अच्छा ज़रिया साबित हुई हैं, ऑफ कल्चरल हारमनी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। कल्चरल, सकाफ़ती, हारमनी, हम आहंगी, कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो लोग हैं, प्लेयर्स ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ मुल्कों से के होते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की सकाफ़त को जानते हैं। द फेमस ओलंपिक गेम्स, मशहूर ओलंपिक खेलें, हेल्ड एवरी 4th ईयर, जो कि हर 4 साल बाद मुनक़िद होती हैं, आर अ प्रूफ, वो एक सबूत हैं, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, खेलों की अहमियत का। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर आल्सो बिकमिंग पॉपुलर, पाकिस्तान में भी खेलें अर्द-ए-लज़ीज़ हो रही हैं, मकबूल हो रही हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट, लड़के लड़कियां बड़ा एक्टिव पार्ट अदा कर रहे हैं, यानी बड़ी सरगर्म होकर शिरकत कर रहे हैं, इन ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तमाम तरह की खेलों में। दैट इज़ वाई, इसीलिए, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पुरएतमाद हैं, उनमें काफ़ी एतमाद पाया जाता है, एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, गुज़श्ता नस्ल के मुकाबले में। जनरेशन, नस्ल यानी पहले खिलाड़ियों के मुकाबले में अब वो ज़्यादा बाएतमाद हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। दस लिहाजा अब हम इन कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन लाइफ, खेलों की ज़िंदगी में, खेलों को ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है, बड़ी उनकी कदर है, वैल्यू है। दे बिल्ड आवर बॉडी, वो हमारे जिस्म को बनाती हैं, उनकी तामीर करती हैं। डेवलप आवर माइंड, और हमारे जहन को भी डेवलप और बिल्ड और सिनोनिम्स, डेवलप करती हैं, यानी हमारे जहन को भी वो बढ़ाती हैं।
दे मेक अस डिसिप्लिन्ड एंड कोऑपरेटिव, वो हमें नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाती हैं और कोऑपरेटिव बनाती हैं, यानी हम एक दूसरे से बड़ा तावन करते हैं। नेपोलियन हैज़ राइटली सेड, नेपोलियन ने सही कहा है, वार्स ऑफ अ कंट्री आर वन ऑन द प्ले ग्राउंड ऑफ इट्स स्कूल्स, मुल्क की जंगें, किसी मुल्क की जंगें उसके स्कूल के खेल के मैदानों पर जीती जाती हैं। यानी उसके कहने का मकसद क्या है कि अगर स्कूल की सतह पर खेलें, लड़के बॉयज़ खेलेंगे तो उससे वो सेहतमंद रहेंगे, ताकतवर बनेंगे। और ज़ाहिर है कोई लड़ाई होती है तो कौन जीता तो वही है जो ताकतवर होता है। तो इस तरह हमने ये सेकंड ऐसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपका ने क्या करना है, आपने इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह वॉच करें, अच्छी तरह समझें और फिर इसको आपने याद भी करना है, थोड़ा थोड़ा करके याद करें, तैयार करें। बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसे है और आपने फिर इसको नीट कॉपी पर जो है उस पर उसने लिखना भी है ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।